वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरे फैमिली चैनल का लिंक भी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पर चेक कर लीजिएगा। विन और क्यूट का मैसेज है, डिलीवरी ब्राउन 20। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर मैसेज है बॉल पिट्स का, तो देखते हैं मैसेज आज की रीडिंग के लिए किस तरह से काम करता है आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से मैसेजेस आपको सर्व करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। 20 का मैसेज, क्या क्लैरिफिकेशन है इसका। थैंक यू सो वेरी मच। सडन वेल्थ में मैसेज ऑफ कंसर्न है किसी चाइल्ड के लिए। वेल्दी मैन कोर्ट हाउस में है इस जर्नी में। ग्रेट फॉर्चून आपके रास्ते में है, और बैड हेल्थ और डिस्पेयर के अंदर है कोई मैरिज या अनएक्सपेक्टेड इनकम, और जुडिकेशन है यहाँ पे। इम्प्रिजनमेंट है इस हाउस की एनर्जीज के लिए, क्योंकि किसी के व्यवसाय के ऊपर टॉयल एंड लेबर कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहा है। 5 और 6 की एनर्जी, मैच्योर मैन और मैच्योर वुमेन जो यहाँ पे या तो कोई डिसीजन ले रहे हैं, या आप खुद हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे 2 लोग हो सकते हैं, ये कार्मिक कपल हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर या तो इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ को लेके बार बार डिसीजंस ले रहे हैं। ये कोई ऐसे इमेच्योर लोग, लेकिन न जाने क्यों ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि या तो आपकी काबिलियत को परखना चाहते हैं, या फिर ये आपकी काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं कि आपको क्या लाइफ में मिलना चाहिए या फिर क्या नहीं मिलना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो कि हो सकता है आपके लिए या तो जजमेंटल हो रहे हों, या फिर आपके ऊपर कोई जजमेंट पास करना चाहते हों, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को यहाँ क्रिएट करना चाहते हों, कुछ एंडिंग्स को यहाँ क्रिएट करना चाहते हों। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दबाजी में हैं किसी चीज़ को लेके, जो अपनी लाइफ के किसी पैटर्न्स को एंड करना चाहते हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा स्टक बना रहा है, या फिर उनको हील नहीं होने दे रहा। बाकी देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो आपके लिए 4 नंबर का कार्ड है, तो कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, या यूनिवर्स आपको विन और क्यूट कर रहा है एक्सपेक्टेशंस में। क्लीन अप टाइम, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ हैं क्लीन हो रही हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना लास्ट की चीज़ें हैं जो यूनिवर्स यहाँ पे ना समेट रहा है। जो रायता फैला हुआ है ना वो समेट रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में शायद इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना स्वीट मेमोरीज़, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो होता है ना शेयर मार्केट में लोग शेयर ख़रीदते हैं। यहाँ पे मैसेज है मिरेकल का, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या फिर आपने कभी किया हो और आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपके काम में नहीं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे, या फिर आप ना शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ करते हैं और आप चीज़ों पे दाव लगाते हैं, दाव खेलते हैं, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ कुछ हो सकता है। या फिर आप जल्दबाजी में, या तो आप या फिर कोई और इंसान जल्दबाजी में आपके ऊपर दाव लगा रहा है, या फिर आप किसी चीज़ पे दाव लगा रहे हैं। आपको थोड़ा बैलेंस होने की ज़रूरत है। पहले ऐसी चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है जो कि आपको सर्व नहीं करती और आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह की बाधा का कारण बनती हैं, उसको क्लीन कीजिए। मुझे ना ऐसा भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। अभी सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम किए हैं, आपके गुड कर्मास जो हैं यहाँ पे, यानी कि
वो ना आपको इंटरनली हैप्पीनेस देने वाले हैं। यानी कि आपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों में, ऐसे लोगों में इन्वेस्ट किया है जो वाकई में ही चाहे आप उनके साथ संपर्क में हैं या आप उनके साथ नहीं हैं, आपने उनके ऊपर ना एक अच्छी छाप छोड़ी है और आपने उनके लिए बहुत भले का काम किया है। और आपको कोई ना कोई ऐसे लोग जिनके लिए आपने भले का काम किया है हमेशा ही आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको याद रखते हैं। हालांकि इस रीडिंग में उन सब बातों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ स्वीट मेमोरीज से मुझे ना वो एनर्जी महसूस हो रही है आपके लिए, जहाँ पर आपको ना अपनी मैसी एनर्जी को, यानी कि आपकी जो एनर्जी बार बार आपको डिस्टर्ब करती है, उसको समझने की ज़रूरत है कि आपकी एनर्जीज़ क्यों आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसे मैसी थॉट्स हैं आपके, या आपको कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है अपनी लाइफ को लेकर कि ऐसा होगा या वैसा होगा, या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। यानी कि कुछ सोच है आपकी, उस सोच में आपको कुछ चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को ना चेक करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली चेंज करना चाहते हैं। चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस तो होके रहेंगे यूनिवर्स में जो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत व्याकुल हैं कि ये चेंजेस कब हो रहे हैं, कब होंगे, कब होंगे, कब होंगे। कुछ ईगरनेस है, यानी कि बहुत उत्सुकता है, या जल्दबाजी बहुत है कि जल्दी से हो जाए। लेकिन उस जल्दबाजी में आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अभी है तो ये चीज़ें ख़त्म होने के कगार पर ही, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपके थॉट्स में है और उसको क्लियर होने की ज़रूरत है। या फिर आपके घर में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लीन अप टाइम है। तो आपको अपनी मेमोरीज़ में से या अपने घर में से, अपनी एनर्जीज़ में से कुछ ऐसी चीज़ों को क्लीन करने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है जो आपको सर्व नहीं करती। तो ईगर नहीं होना है या फिर ओवर इमोशनल नहीं होना है, भागना नहीं है किसी चीज़ की तरफ, समझना है चीज़ों को, तब जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। साइलेंस, तो आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली साइलेंट होने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन अपने आप को करने की ज़रूरत है कि लाइफ को लेकर यहाँ साइलेंस है, यहाँ मेमोरीज़ हैं, यहाँ क्लीन अप टाइम है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में आपको क्या चीज़ें अब सर्व नहीं कर रही, किन चीज़ों पे एंडिंग आ गई है, किन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये फुल मून का मैसेज है। फुल मून की एनर्जीज तक में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड टैरो का विश कार्ड भी है, स्टार का, लेकिन यहाँ पे इसका मैसेज है साइलेंस का। तो आप अपने पाथ पे ही हैं, लेकिन उस एक साइलेंट एनर्जी के अंदर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कौन से इमोशंस, कौन सी चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं और नहीं कर रही। नथिंगनेस का कार्ड है। तो आप डेफिनेटली उन लोगों में से हो सकते हैं जो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस आप चेंज चाहते हैं कि बस चेंज हो जाए और आप उस पाथ पे जा सकें जो पाथ आपके लिए चेंज लेकर आ रहा है, आपके लिए बदलाव लेकर आ रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको कट करने की आपको ज़रूरत है। देखते हैं अभी आ जाएगा रीडिंग में क्या है। नथिंगनेस के कार्ड में ना हेरोफेंट की एनर्जीज होती हैं। तो हेरोफेंट के पास में ना बहुत विस्डम होता है और ये स्टार कार्ड के बराबर में ही है। तो आप डेफिनेटली उस हाई प्रीस्ट की एनर्जीज में या हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज में, या फिर आप उस विस्डम वाली जगह पे हैं जहाँ पे आप वैसे कुछ नहीं चाहते हैं और वैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको साइलेंस में ये देखने की ज़रूरत है, ईश्वर की विजडम के साथ जुड़ के या अपने विजडम के साथ जुड़ के, कि आपको क्या चीज़ें अब सर्व नहीं करती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए स्टैग्नेशन का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन उस स्टैग्नेशन यानी कि रुकी हुई एनर्जी से बाहर निकलने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। मुझे ना यहाँ से बैलेंस ही दिखाई दे रहा है कि बैलेंस क्रिएट होने की ज़रूरत है आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पर कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सिचुएशंस या फिर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो है, यहाँ पे ये जो बर्ड है अकेला है पिंजरे में, यहाँ पर इसकी सोल फैमिली या फिर इसके ग्रुप के लोग आ रहे हैं, इसे लेने के लिए आए हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप में से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका भी एंड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप ना शायद बाहर से किसी मदद की उम्मीद कर रहे हैं और यहाँ पर वो मदद आपके अंदर ही है। आप बाहर से किसी विजडम की उम्मीद कर रहे हैं, किसी ज्ञान की, किसी सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, पर वो आपके अंदर ही है। उसको आपको अंदर ढूंढने की ज़रूरत है, वो बाहर नहीं है। बस ये चीज़ आपको समझनी है और ये साइन आपको लगातार मिल रहे हैं। एनर्जीज क्लीन हो रही हैं आपके स्पेसिफिकली आपके ना पास्ट के साथ आपकी एनर्जीज क्लीन हो रही हैं। स्वीट मेमोरीज भी है बराबर में। जो एक चीज़ मुझे यहाँ पे और समझ आ रही है आपके लिए, वो ये है कि आपकी ना लाइफ में या आपकी मेमोरीज़ में या आपकी
आपकी सोच में बहुत कुछ ऐसा है जो कि डीक्लटर हो रहा है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली कुछ ऐसी टाइज को काटने की ज़रूरत है जो लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि जहाँ पर ना आप बंधे हुए हैं, जहाँ पर आप अंधेरों में हैं, जहाँ पर आप एक साइलेंस वाली एनर्जीज़ में हैं, और ये चीज़ ना ख़त्म होने का टाइम है। अगर देखा जाए वैसे ये स्टार का कार्ड है, टैरो का विश कार्ड, और ये नथिंगनेस का कार्ड है। अंधेरे में, इस साइलेंस में एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि बहुत कुछ ख़त्म होने से आपके अंदर आई है, आपकी लाइफ में चेंजेस होने की वजह से आपके अंदर आई है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आती हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ना बहुत ही ज़्यादा बैड मेमोरीज़ आपकी लाइफ में रही हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आए थे या आए हैं या आ रहे हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो डिवाइन है आपसे कह रहा है एक बार देख लो और फिर इनको जाना है। यानी कि सिर्फ मेमोरीज़ में चीज़ें रहने वाली हैं और ये चीज़ें अब आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आप विन कर रहे हैं और आप क्यूट हैं। वहाँ पे लिखा है विन और क्यूट, मैं अपने मन से नहीं कह रही। इंटेंसिटी, द साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये जो मैसेज है ये कहता है कि आपको जो साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, या जो एक्शंस आपको लेने हैं उसके लिए आपको लगातार तेज़ी के साथ साइन दिए जाएंगे, तेज़ी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा या आपको बताया जाएगा कि आपकी दिशा क्या है और आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि ये सब कंप्लीशन वाली एनर्जीज में है। जो भी आपकी लाइफ की पजल थी, जो भी आपकी लाइफ से क्लीन होना था, क्लियर होना था, पजल आपकी सॉल्व होनी थी, यहाँ पे हो रही है। यानी कि पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप जिन भी उलझनों में उलझे हुए थे वो ख़त्म हो रही हैं। अब ये सब क्लियर होने का टाइम है। जो भी उलझने पड़ी हुई थी वो उलझने ख़त्म होने का टाइम है। जो भी बंधन पड़े हुए थे उन बंधनों के ख़त्म होने का टाइम है। जो भी चीज़ें आपको ये समझाती थी कि करेज नहीं है आपके अंदर, आप किसी चीज़ से बाहर नहीं आ सकते, उन सब चीज़ों से बाहर आने का वक्त है। क्योंकि करेज का कार्ड पहली बात मुझे माँ दुर्गा की एनर्जीज ही देता है हमेशा, और दूसरी बात ये उस साहस की बात करता है जहाँ पर लोगों ने, ये सिचुएशंस ने आपके ऊपर पत्थर तो बहुत गिराए, बरसाए, लेकिन आप में फिर भी खिलने की क्षमता थी, फिर भी आप पत्थर को फाड़ के बाहर निकल आए। तो आपकी मेमोरीज़ में ऐसी बैड मेमोरीज़ डेफिनेटली हैं, डार्क मेमोरीज़ हैं ऐसी लोगों की या सिचुएशंस की, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ एंड हुआ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ समझ में आया। और ये सारा जो खेल था, मैं तो खेल ही कहूँगी, इसमें एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि ख़त्म हो रही है। आपको आपके एक्सपीरियंसेस में जो भी आप अब बियॉन्ड इल्यूज़न देख रहे हैं, यानी कि भ्रम से पार होकर देख रहे हैं, परे होकर देख रहे हैं, ये वो प्रोजेक्शन है जहाँ पर आपको दबाया गया, आपके साथ माइंड गेम खेला गया, आपके रिश्तों को एक डर में रखा गया या आपको रिश्तों के लिए डर में रखा गया। और यहाँ पे हीलिंग है आपके लिए, इसके लिए गाइडेंस आपको मिल रही है, क्योंकि पेशेंस बहुत रखा है और इस पेशेंस रखने में एग्जॉस्ट भी आप बहुत हुए हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड यहाँ पे उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे दो मौसम कह लीजिए, दो कलर कह लीजिए मिल रहे हैं, यानी कि आपकी जो एक अपने ही सेल्फ से, यहाँ मैं लोगों की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे आपका अपने ही सेल्फ से जो एक मिलाप नहीं था, आपका अपने ही आप से एक अलगाव हो गया था, एक पास्ट और प्रेजेंट में एक खेल चल रहा था, एक गंदा खेल चल रहा था, मैं तो यही कह सकती हूँ। क्योंकि अपने आप से दूरी बनवा देते हैं ऐसे लोग जो आपको बैड एक्सपीरियंसेस देते हैं लाइफ के अंदर, या फिर आपकी लाइफ में कुछ गलत क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो ना आपको आपके ही जीवन के रंगों से अलग कर देते हैं। तो इस सब के अंदर आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अपनी ही अबेंडेंस के लिए, और फिर से अपने उन कलर्स के अंदर आप जा रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ के अंदर वो एनर्जीज थ्रो करी हैं जहाँ पर आप हील नहीं हो सकते थे, आप उस एनर्जी में हील होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, न जाने क्यों ऐसा मन में आया कि क्वेश्चन लेने चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए है, व्हाट आर 3 वर्ड्स यू वुड यूज़ टू डिस्क्राइब योर वीक। तो आप अपने हफ्ते के लिए या जो भी आप समय बिताया है, आपने यूँ कह लीजिए कि किन 3 शब्दों में आप अपने समय को व्यक्त यहाँ पे कर सकते हैं, कि क्या शब्द हो सकते हैं वो आपके लिए। तो क्या 3 शब्द दे सकते हैं आप अपनी लाइफ को, आपकी इस जर्नी को, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, 3 शब्द दे के देखिए, 3 वर्ड्स। व्हाट वुड यू से इज़ योर बेस्ट ट्रेट। तो आपके अंदर जो आपकी योग्यता है वो सबसे अच्छी क्या योग्यता है आपके अंदर, बेस्ट ट्रेट क्या है, आपका गुण क्या है आपका सबसे अच्छा, आपके व्यक्तित्व में सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए, ये बताइए, अपने आप को बताइए। तो अपने आप को ये बताइए कि आपका गुण क्या है सबसे अच्छा, आप क्या ऐसे क्वालिटी रखते हैं, क्या ऐसी योग्यता रखते हैं, कौन सा ऐसा गुण रखते हैं जो कि आपका सबसे अच्छा हो सकता है। व्हाट इज़ समथिंग यू हैव डन दैट यू आर नॉट प्राउड ऑफ।
वाई, तो आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए आप प्राउड महसूस नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। यानी कि लाइफ में कोई ऐसा काम किया है कि आपने जिसके लिए आपको अच्छा महसूस नहीं होता, और अगर ऐसा है तो वो क्यों नहीं महसूस होता। अगर आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको खुद से सवाल करने की ज़रूरत है। अगर आप खुश नहीं हैं तो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा कि ये सवाल रैंडम ही हैं, तो आप देखिएगा कि आपको ये सवाल कैसे सर्व करते हैं या आपकी किस तरह से मदद करते हैं आगे बढ़ने में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो कि आपके ना बैड मेमोरीज से रिलेटेड हैं, आपके बैड लाइफ के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हैं। जो अनुभव आपने लिए हैं लाइफ के, वो आपकी लाइफ में ख़त्म होने जा रहे हैं। इसलिए एक झलक आपको देखने की ज़रूरत है और जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको इत्मीनान से देखने की ज़रूरत है कि किन लोगों से अभी और आपकी टाइज कटनी है। लियो की एनर्जीज हैं वार्म एंड पावरफुल, सेल्फ सेंटर्ड और फोकस। तो आपको यहाँ सेल्फ सेंटर्ड होना है, यानी कि अपने ऊपर ध्यान लेके जाना है और फोकस करना है। अपने साथ अफेक्शन दिखाइए, लव दिखाइए, सेंसिटिव एनर्जीज दिखाइए, पैशन दिखाइए, पॉजिटिविटी दिखाइए। क्रिएट कीजिए ऐसी एनर्जी जो कि आपको ड्रामा से, प्राइड से या फिर कंट्रोल करने की भावना से दूर रखती है। और आपने शायद अगर पास्ट में बहुत ऐसे, मुझे लगता है कि ये आपके लिए ही है, आपने पास्ट में ना बहुत ऐसे लोगों से अप्रूवल लेने की कोशिश की है जिन्होंने आपकी लाइफ में एंडिंग्स लाए हैं। यानी कि आपने ऐसे लोगों को खुश करने में अपने समय को, अपने जीवन को बिताया है जो कि सही लोग नहीं थे या आपका सही इन्वेस्टमेंट नहीं था। इनकी ऐसे लोगों में, ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे हालातों में, ऐसे लोगों में और ऐसी सिचुएशंस में, फीलिंग्स में आपने इन्वेस्ट किया है जहाँ पे लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी। आपके काम को, आपकी वैल्यू को, आपकी सिचुएशंस को, आपके इमोशंस को अप्रिशिएट नहीं किया, आपकी कोई प्रशंसा नहीं करी, आपकी जो भी आपने जेन्युइनली किया उनके लिए, और इस चीज़ के लिए शायद आपको प्राउड नहीं होगा। यानी कि आपने ऐसे लोगों में इन्वेस्ट किया जब लोग आपको देते नहीं थे और आपको उन्होंने रंगीन सपने दिखाए और फिर भी आप उनको देते रहे, यानी कि उनका असली रूप देखकर भी आप देते रहे। गलत जगह इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया, गलत लोगों में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। बाकी आप खुद से भी देखिएगा कि आपके लिए कौन सी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे लियो की जो एनर्जीज़ होती हैं, डेफिनेटली लियो अकेला ही होता है, यानी कि उसकी अपनी ही पावर होती है, अपनी ही अथॉरिटी होती है। तो आपकी अपनी ही पावर है, अथॉरिटी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने ना लाइफ में उन लोगों से अप्रूवल लेने की कोशिश करी या फिर आपने उन लोगों को यहाँ पे खुश करने की कोशिश करी अपने अच्छे एक्ट के द्वारा। डेफिनेटली आप अच्छे इंसान हैं तो अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो आपने अपने उस अच्छे व्यवहार के द्वारा उन लोगों को खुश करने की कोशिश करी जो कि लियो की एनर्जीज में नहीं थे। यानी कि ना तो उनके पास में कोई पैशन था, ना ही उनके पास में कोई पर्सनैलिटी थी, ना ही उनके पास में अपना कोई गुण था, और आपने ऐसे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया। इट विल कम नेचुरली, डोंट फोर्स। तो आपकी लाइफ में जो भी ये कंप्लीशन आ रहा है, क्लीन हो रही हैं चीज़ें, ये नेचुरली आएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं, जल्दबाजी है आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को एंड करने की या फिर कुछ रीस्टार्ट करने की, स्टार्ट करने की, आगे बढ़ने या फिर आगे बढ़ने की, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए ये नेचुरली आएगा। इस चीज़ को फोर्स नहीं कीजिए। क्लीन अप टाइम चल रहा है, आपकी लाइफ से एनर्जीज़ को भेजा जा रहा है, गेट आउट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है आपकी एनर्जीज से। इसलिए इस सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसलिए हड़बड़ी, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। योर एनर्जी, योर प्रोजेक्शन, वर्क एंड चेक। कि आपकी लाइफ के कुछ गुड कर्मास हैं और कुछ ऐसे बैड कर्मास या बैड इन्वेस्टमेंट हैं जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में ये कॉफिन वाली एनर्जीज़ हैं, एंडिंग वाली एनर्जीज़ हैं, बैड मेमोरीज़ वाली एनर्जीज़ हैं और हड़बड़ी वाली एनर्जीज़ हैं। इनकी आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे लोगों से या ऐसी सिचुएशन से अपना पीछे छुड़ाना चाहते हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपको स्टक कर रखा है, जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। फोकस ऑन द गुड इन एवरीथिंग बट डोंट लेट अदर्स, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स स्टील योर ड्रीम्स एंड गोल्स। तो आपको हर चीज़ में अच्छे पे फोकस करना है, लेकिन अगर कोई इंसान आपकी सपनों पे, आपकी खुशियों पे एंडिंग लाने की कोशिश करता है, जो आप जीवन में करना चाहते हैं, चेंजेस जो लाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ लोग हों चाहे ग्रुप हो, आपको उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने देना है। क्योंकि अगर आप अपने सपनों पे विश्वास नहीं करते हैं, आप अच्छा देखना अपनी लाइफ के लिए चूज़ नहीं करते हैं, तो आपके लिए तो कोई भी नहीं करने वाला है। वैल्यू योर सेल्फ, रिस्पेक्ट, ऑनर रिलेशनशिप्स, फील गुड
लो सेल्फ स्टीम। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है, अगर चीज़ें चल रही हैं जैसे ही चल रही हैं इनको चलने दो और पेशेंस का दामन पकड़ लो, सब्र का दामन पकड़ लो। आपके रिश्ते डेफिनेटली यहाँ पे इफ़ेक्टेड हुए हैं, आपके रिश्तों में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एंडिंग आई है, क्योंकि आपने रिश्तों में ना अपनी वैल्यू नहीं की, आपने रिश्तों में अपनी रिस्पेक्ट नहीं की, आपने रिश्तों में अपने आप को ऑनर नहीं किया। ये आपकी सबसे बड़ी वजह रही है रिलेशनशिप में फेलियर की। मुझे लगता है आप उन लोगों में से होंगे कि अगर आधी रात को भी किसी के लिए उठ के जाना है तो आप गए हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो आपकी ज़रूरत पर ही लोग आपको छोड़कर गए होंगे। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लर्न समथिंग न्यू, डिसिप्लिन, कमिटमेंट। तो अपने डिसिप्लिन जो है, अपने नियम कानून से चीज़ें कीजिए, अपने कमिटमेंट पूरे कीजिए और कुछ नया सीखिए। यानी कि लाइफ में आगे बढ़ने की जो आपकी इच्छा होनी चाहिए, कुछ नया करने की जो इच्छा होनी चाहिए, उस चेंज में आपको विश्वास रखना है कि आप चेंज की तरफ ही जा रहे हैं। आपके लिए चीज़ें एंडिंग होगी। वैसे भी इस लेडी का जो फेस है वो चेंज की तरफ है, जर्नी की तरफ है, कॉफिन की तरफ नहीं है, यानी कि एंडिंग की तरफ अब नहीं है। एंडिंग्स हो चुकी हैं, एंडिंग्स तो बहुत सारी हो चुकी हैं, फिर भी लोग लगे हुए हैं क्योंकि वो कार्मिक हैं, इसलिए उनको लगे रहने दीजिएगा। आपको अपना फोकस गुड पे करना है, चेंज पे करना है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है। बस इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। डील विद डार्कनेस, डैमेज, डिस्ट्रॉय, सैबोटाजिंग, नो फियर। तो आप डार्कनेस से यहाँ डील कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे नथिंगनेस के कार्ड में डार्कनेस है। तो अपने जो बेस्ट ट्रेट हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, आप उस पर फोकस कीजिए। और अगर कोई आप डार्कनेस से या डार्क मेमोरीज से या फिर पेनफुल मेमोरीज से, पेनफुल एंडिंग से आपका सामना हो रहा है तो हो जाने दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर एंडिंग लाने के लिए ही है, बिगनिंग, नई शुरुआत करवाने के लिए ही है। इसलिए फियर की एनर्जीज में आप नहीं जा सकते, जाने से बचिएगा, क्योंकि ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करेगी। माई नेम इज़ एनफ, ये आर्कएंजल माइकल का मैसेज है। माई नेम इज़ एनफ, माई सोड इज़ हेयर, राइट साइड। ओके, अपने हार्ट स्पेस से काम करना है। आर्कएंजल माइकल का नाम ही काफ़ी है जब आप उनका नाम लेते हैं। उनकी सोड ही है यहाँ पे और वो हमेशा ही आपको सर्व करेंगे। आपको हमेशा ही चूज़ करना है राइट साइड पे रहना, यानी कि सही पक्ष में रहना। आप जब भी गलत रास्ते पे होंगे, आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा ही सही रास्ते पे रहना, सही चीज़ों को चुनना, सही सोच की तरफ जाना ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, प्यारे से। वट इज़ योर्स इज़ योर, नो डाउट। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ना जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ, आपकी लाइफ में ना जो भी बैड मेमोरीज रही हैं या आप जिन चीज़ों से हर्ट हुए हैं ना, उनसे हील करने के बाद ही आपको आगे भेजा जाएगा, या फिर आपकी यात्रा में जो भी चेंजेस आने होंगे वो तभी आ पाएंगे या आ रहे हैं जब आप हील हो रहे हैं। यानी कि आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, और जो आपको मिलना है आपके भाग्य में, आपके नॉर्थ नोड में, वो फिक्स हो चुका है। जो मैंने वैसे भी बहुत पहले कहा था, नॉर्थ नोड फिक्स हो चुका है। बहुत पहले मैंने इस रीडिंग को आपको बताया था, इस बात को मैंने बहुत पहले किसी रीडिंग में आपको बताया था। अब साथ साथ क्या हुआ है कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, या फिर क्योंकि आर्कएंजल माइकल भी हैं यहाँ पे, इसलिए इस बात को मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ। और भी जो मैं समझ रही थी, अगर आपको कोई पास्ट में स्टक रखने की कोशिश करेगा या फिर आपकी एनर्जीज के साथ में लीच करने की कोशिश करेगा, अब उसके ऊपर ना एक तरह से एक एंडिंग आ जाएंगी, कर्स आ जाएगा उसके ऊपर, और ये नेचुरली होगा। ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो आपका है ना वो आपके पास में नेचुरली आएगा, उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं। वट इज़ योर्स इज़ योर्स। जो आपका है वो आपका ही है, कोई शक नहीं है। इट विल कम नेचुरली। जो आपका है वो अपने आप ही आपके पास नेचुरल तरीके से आएगा, उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपका है। यूनिवर्स में जिसको जो मिलना है वो फिक्स हो चुका है। और अब चाहे कोई स्पेल वर्क करे, चाहे कोई ऑब्सेशन स्पेल करे, लव स्पेल करे, कोई डेथ स्पेल करे, कोई एंडिंग रिचुअल करे, अब जो कुछ करेगा वो आपको सिर्फ डराने की कोशिश करेगा, आपको डार्क एनर्जी में रखने की कोशिश करेगा, ताकि आपको ये ट्रस्ट ना हो कि आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि चेंजेस तो आ रहे हैं, और जो भी स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं वो रिटर्न टू सेंडर अपने आप ही हो रही हैं। दूसरा, जो लोग भी आपकी एनर्जीज को बार बार हर्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले तो सिर्फ रिटर्न टू सेंडर ही होती थी, अब जितनी बार जिस तरह से भी लोग आपके एनर्जीज के साथ में लीच करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं या करेंगे, या जैसे होता है ना, आप पे नज़र रखते हैं, आपको ईविल आई भेजते हैं, आपके कामों को, आपके आइडियाज़ को चुराना चाहते हैं, ये सब एनर्जीज अब कर्स के साथ वापस जाएंगी। तो मैं यहाँ किसी का बुरा नहीं कह रही हूँ, बुरा नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ना लोग यहाँ पे बहुत गलत कर रहे हैं। इसलिए आपको गलत एनर्जी में नहीं पड़ना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई आपके ऊपर कुछ कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं आप भी करने लग जाओ, वो गलत चीज़ है।
अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, अपने आप को क्लीन करो, प्रोटेक्ट करो। और सारी एनर्जीज नहीं समझ में आता, आर्कएंजल माइकल से या जिनको भी आप मानते हैं, जिस रूप में आप मानते हैं, उनसे कहिए कि वापस कर दें और आपको इनसे प्रोटेक्ट करें, आपका काम हो जाएगा। नो वन कैन एस्केप गैलेक्टिक एनर्जी शिफ्ट्स, वेयर आर यू एट दिस टाइम। हाँ, तो देखिए ये क्योंकि ये गैलेक्टिक एनर्जी शिफ्ट है, यूनिवर्स में ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये सब खगोलीय घटना कह लीजिए या फिर जो यूनिवर्सल चेंजेस हो रहे हैं वो कह लीजिए, 5D वगैरह की जो एनर्जीज हैं वो कह लीजिए। और इससे कोई भी नहीं बच सकता, कोई इसको स्केप नहीं कर सकता, इससे बचकर भाग नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी तेज़ी दिखाए। तो आप अपनी एनर्जीज में किस जगह पे हैं ये आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए आपका बैलेंस रहना ज़रूरी है। जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क वगैरह करके ख़राब कर सकते हैं, डिवाइन ऑर्डर में आ रही है आपकी लाइफ, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपके मन में सवाल बहुत हैं, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, सवाल 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 सवाल। और मुझे ऐसा लग रहा है बस जवाब 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 जवाब, आपके सवालों के जवाब हैं। आप सवाल कर रहे हैं, यूनिवर्स जवाब दे रहा है, आप सवाल कर रहे हैं, यूनिवर्स जवाब दे रहा है। आपको सुनने की ज़रूरत है, आपको चुपचाप सुनने की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डोमिनेटिंग थॉट्स, अल्टर देम रेगुलरली। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी खुशियों के, आपके स्वास्थ्य के लिए, खुशियों के लिए, और आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं उसमें आपके थॉट्स का बहुत गहरा असर रहेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कोई थॉट आपको सर्व नहीं कर रहा है, उसको लगातार अल्टर करते रहिए, चेंज करते रहिए। तो मेरे सेकंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको कर लीजिएगा। उस चैनल पे जो आज वीडियो आएगा वो, और जो कल वीडियो आएगा, आज का और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको समझ में आएंगी कि ये एनर्जीज आपसे एक्चुअली क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको इस वाले मैसेज को वहाँ पे और क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सिचुएशन इज़ चेंजिंग, सिचुएशंस बदल रही हैं, पाइसेस की एनर्जीज हैं, एनकरेज अदर्स। तो आप खुद को भी एनकरेज कीजिए, दूसरों को भी एनकरेज कीजिए, पेशेंस रखिए, एम्पैथी रखिए, कंपैशन रखिए। सेकंड चैनल पे जो वीडियोस मैं बना रही हूँ एंजल गाइडेंस के, उसमें ये मैसेजेस आ रहे हैं। टू मच प्लीजिंग, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्लीजिंग वाली एनर्जी में जाते हैं, खुश करने वाली को, उसको छोड़ दीजिएगा। हिडन ट्रुथ, सीक्रेट और लाइज, फॉर गिविंग, तो यहाँ पे आप ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए जिन्होंने आपसे सच को छुपाया है, आपके साथ झूठ बोला है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। और क्या लूँगी, और नहीं ले रही। बस यहाँ पे मैसेज है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप लोग अलग हैं दूसरे लोगों से, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के लोगों से भी आप डिफरेंट है। तो डेफिनेटली आप, जैसे वो कहते हैं ना कि परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जो कि अपने परिवार के लोगों से अलग होता है, तो वो आप हो सकते हैं। और लोग इस बात को ना, चाहे परिवार के लोग हों, दोस्त हों, समाज हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हों, उनको हजम नहीं होती है ये बात। तो जो लोग होते हैं ना, अगर वो किसी सही चीज़ को गलत कह रहे होते हैं, परिवार के ही मान लीजिए, साथ में काम करने वाले मान लीजिए, तो वो भी ये चाहते हैं कि आप भी उनका साथ दें, और जब आप नहीं देते तो आप ही उनके दुश्मन बन जाते हैं या वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। वट इज़ योर रूट और पाथ, आपको अपने पाथ पे रहना है, और आपका जो डे है उसकी शुरुआत और अंत होना चाहिए आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, यानी कि आप खुश हैं और आप आभारी हैं। बिल्कुल होना चाहिए आभारी, इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। डू थिंग्स डिफरेंटली, अलग तरीके से अपने कामों को करिए। ट्रैप इज़ इल्यूजन, यू आर फ्री, मैंने तो पहले ही कहा है, आपके ऊपर ऐसी एनर्जी थ्रो करने की कोशिश हो सकती है। इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग आउट, ट्राई डायरेक्शन प्रोसेसिंग, तो आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशंस बाहर आ रही हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बाहर आ रही हैं वो आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल के डेक से कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो डेफिनेटली लोग तो आपकी लाइफ में एंडिंग लाने की कोशिश कर ही रहे हैं, इसलिए आपसे कहा गया है आपका जो है उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग चिंतित थे और यहाँ पे डिवाइन आप लोग को टेंशन फ्री करना चाहते थे। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व्ड एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डिवाइन आपकी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप सबकी बहुत 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 आभारी हूँ। पूरी रीडिंग में हमने यही बात कही है, यही बात करी है कि एंडिंग्स हो रही हैं। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, एंडिंग्स हो रही हैं, ये बस ओवर होने वाला है। आप जिस करंट चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं। मैंने क्या बोला है पूरी रीडिंग में, यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। तो आप विन करेंगे क्योंकि आप क्यूट हैं। आप क्यूट इसलिए हैं क्योंकि आपके एक्ट्स जो हैं, आपकी जो व्यवहार हैं, आपका जो कर्मा है वो अच्छा है, प्यारा है और भोलेपन की जगह से आता है, इसलिए डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है।
हैप्पी न्यू ईयर। मुझे ये एनर्जी महसूस हुई यहाँ पे। आपके लिए नया साल शुरू होने वाला है, नया वक्त शुरू होने वाला है, नई उम्मीदें शुरू होने वाली हैं। इसलिए लोग आपकी तरफ ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप उस चीज़ को ना देख पाएँ और आपको उस चेंज की तरफ जाने में ना डर लगे, या फिर आप ही सोचें मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे तो कोई खुशी नहीं मिल सकती, प्रॉस्पेरिटी है नहीं। ये पता है कैसी एनर्जीज़ हैं? डर वाली, फियर वाली, नहीं हो सकता, कैसे होगा, कब होगा, ये ड्रामा, फियर, ड्रामा। ये आपको लगा होगा मैम कैसे बोल रही हैं, ये एनर्जी इस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं ये आपके अंदर। देखिए अब तो मैं इस चैनल पे बहुत खुल के रीडिंग करती हूँ इस तरह वाली, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपको गाइड करना है और मैं कर ही रही हूँ। जब तक भी मैं हूँ मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी करंट चैलेंजेस हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं और ऑलमोस्ट ऊपर हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं। आप अपने फ्यूचर में चेंज के साथ आगे बढ़ेंगे और स्माइल के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्कएंजल माइकल का ये प्रॉमिस है आपसे, डिवाइन का प्रॉमिस है आपसे, और डिवाइन आपको कभी निराश नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी तो मैं भी ले सकती हूँ। बस आपको बनना होगा रियल यू, बी द रियल यू। आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं, बी द रियल यू। जो आप सच में है वही बन के रहिए। आपकी जो ग्रेटेस्ट पावर है वो आपके सच्चे होने से ही आती है। किसी और को, आपके ऑथेंटिक सेल्फ को, अगर आपको यानी कि आपका जो रियल सेल्फ है अगर आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं और कोई नहीं चाहता है और आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है, तो किसी को करने नहीं दीजिए। और यहाँ क्या मैसेज था? फोकस ऑन द गुड इन एवरीथिंग। हर जो चीज़ अच्छी है उसके ऊपर फोकस करना है, बट लेकिन डोंट लेट अदर्स, अदर लोगों को, इंडिविजुअल्स को जो अलग से काम कर रहे हैं अलग अलग और जो ग्रुपों में काम कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को चुराने नहीं दो। और ये आपकी लाइफ में उसी तरह से काम कर रहे हैं जो कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं, आपको फियर में डालते हैं और कहते हैं अंत नहीं होगा, और तुम्हें इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं लोगों के साथ में और इस पजल वाली एनर्जी में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो ऐसे ही हो, आप ऐसे नहीं हो। आपकी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में आ रही है। आपकी लाइफ में जिसने भी जो कुछ किया है मैंने आपको बता दिया है। आपको अपनी वैल्यू करनी होगी, आपको अपने डार्क साइड से डील करना होगा, और कोई नेगेटिव इमोशंस आते हैं उससे डील करना होगा। सिचुएशन देखिए चेंजिंग है, लर्न समथिंग न्यू। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ नया सीखिए, लेकिन उस नए सीखने में, आगे बढ़ने में चेंज खुद को नहीं करना है। जो आप हैं, जैसे आप में, ईश्वर आपको वैसा ही प्यार करता है, वैसा ही स्वीकार करता है और वैसा ही आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो आप अपने रियल सेल्फ में हैं या नहीं, ये आपको देखना होगा। और ये उन्हीं लोगों को सर्व करेगा मैसेज जो कि अपना रियल सेल्फ हैं और जो दूसरे लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, उनकी लाइफ को कर्स नहीं करते हैं, उनको कॉपी करने की, उनको चैलेंज करने की, उनको कंपटीशन देने की कोशिश नहीं करते हैं, या उनके भाग्य को छीनने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर लोग नेगेटिव एनर्जीज, फियर थ्रो करने की कोशिश करते हैं तो फियर और फेथ एक साथ नहीं रह सकता। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि अपने रियल सेल्फ में रहना है, और जो लोग भी आपके ऊपर मैजिक थ्रो करेंगे उनको अपने आप ही रिटर्न टू सेंडर और अब कर्ज की एनर्जी का भी सामना करना पड़ेगा। ये बात ना बहुत पहले मैंने शायद बोली थी वीडियो के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो। मुझे भी ध्यान नहीं है कितना टाइम हो गया, लेकिन ना ये एनर्जी बहुत पहले भी आई थी जब रिटर्न टू सेंडर की एनर्जीज आई थी। अब ये मैसेज मेरे पास दोबारा आया है कि जो लोग भी आपकी एनर्जीज में बार बार टैप इन करते हैं ना, अब आपकी एनर्जीज को छेड़ने का मतलब सिर्फ यही है, जो लोग भी प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात उनके लिए है। देखिए अगर आप लोगों पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको कोसते रहते हैं दिन रात, सुबह शाम उठ के बैठ के, भाई ये एनर्जी आपको सर्व नहीं कर सकती। आप छोड़ दीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है। सेकंड चैनल पे एक वीडियो डाला था, उसमें फॉरगिविंग की एनर्जीज थी। किसी ने कमेंट किया कि मैं माफ़ नहीं कर सकती। माफ़ नहीं कर सकते तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। याद रखिएगा मेरी इस बात को। मेरे को ना इससे कोई फ़ायदा है ना मुझे इससे कोई नुकसान है। मेरा काम है आप लोगों को मैसेज देना, मैंने आपको दे दिया। मैं आप लोगों को उन चीज़ों के लिए मोटिवेट करती हूँ या करना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ की भलाई के लिए हैं। किसी को कर्ज करके, माफ़ ना करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, मेरी इस बात को याद रखिएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि हम माफ़ नहीं कर सकते, आपको जानबूझकर ऐसी एनर्जी में रखा गया है या रखा जाता है जहाँ आप माफ़ नहीं कर सकते। याद रखिएगा मेरी इस बात को। जिन लोगों को भी आप माफ़ नहीं कर सकते ना, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, उन लोगों ने आपको जानबूझकर ऐसी एनर्जी में रखा हुआ है जहाँ पे आप ये कहते हैं मैं माफ़ नहीं कर सकता, मैं माफ़ नहीं कर सकती, उससे मुझे बदला लेना है, उसके साथ मुझे कंपटीशन करना है, उसको मुझे कॉपी करना है, उससे मुझे ये चुराना है, उस पर नज़र रखनी है, ये और वो।
ये जो भी आप करते हैं या आप करते हैं या आप कहते हैं या आप सोच रहे हैं, ये आपको भी ट्रैप कर रखा है। अपने आप को फ्री कीजिए, अपने रियल सेल्फ में आइए। ये चीज़ें ओवर हो चुकी हैं। अगर आप इसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। मदद उन्हीं को मिलेगी जो अपनी मदद करते हैं। अगर आप खुद की मदद नहीं करते हैं, खुद को आप बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद कैसे करेगा। लोग अक्सर ना मैसेंजर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, जो मैसेज देता है। मैसेंजर के ऊपर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे, और आपके लिए दे रहे हैं। अगर इसमें भी आपको नेगेटिविटी या इसमें भी आपको कोई कमी लगती है, इसमें भी आप बुरा बोलना चाहते हैं, बुरा कहना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, ईश्वर की नहीं है। और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आप लोगों को मैसेज देना है। तो मैसेज लीजिए, गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। होप कि मैसेज आपको कुछ भी सर्व कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। सेकंड चैनल के ऊपर जो आज का वीडियो है और कल का वीडियो है, मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ। उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को गाइडेंस भी मिलेगी और खुशी भी होगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। और दोनों चैनल के लिंक हैं, मेरे फैमिली चैनल का और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।